आप सभी को सादर प्रणाम। मैं हूं स्वामी आदित्य वेश और पहले की तरह से एक बार फिर हाजिर हैं रसोई से कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। घरेलू इलाज जो बिल्कुल साधारण तरीके से आपको स्वस्थ रखने के लिए मदद करता है। इस सारी बात पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, जो पिछले लगभग 38-39 वर्षों से आयुर्वेद के माध्यम से इस विश्व को निरोग बनाने की संकल्पना के साथ काम कर रहे हैं। वैद्य जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है एक बार फिर। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को ठीक रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और उन तक ये बात पहुंचा रहे हैं। आर्य समाज तो पहले से ही यज्ञ, योग और आयुर्वेद इन तीनों बातों के ऊपर काम करता है और आयुर्वेद से यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो उसको जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। उसी संदर्भ में काफ़ी साथियों ने मोटापा जो है उसके ऊपर अपनी बात जो है जाननी चाहिए कि हम लोग मोटापे को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इंग्लिश मेडिसिन खा करके साइड इफ़ेक्ट होकर के हम अपनी व्यक्तिगत जीवन को भी खतरे में डाल लेते हैं। तो उस खतरे से कैसे बचें, उससे पहले हम जानेंगे कि ये मोटापा जो है ये समस्या क्या है आचार्य, जिसको क्या मानते हैं आप? देखिए, आयुर्वेद कहता है अति स्निग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् अति संताप क्रोध शोकस्तथा। शरीर के अंदर मोटापे का सबसे बड़ा कारण है तली हुई चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग, ज़्यादा सेवन करना, ठंडे के साथ गर्म का प्रयोग करना, बगैर भूख के भोजन करना, ज़्यादा चिंता और ज़्यादा गुस्सा करना, ये सब जो है मोटापे के कारण। लेकिन आज के जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि मोटापे का कारण कोलेस्ट्रॉल है, कोई कहता है कि मोटापे का कारण घी है, कोई कहता है कि मोटापे का कारण भरपूर भोजन है। लेकिन आयुर्वेद इनसे बिल्कुल अलग है। आयुर्वेद कहता है मोटापे का कारण ना घी है ना भरपेट खाना है। मोटापे का कारण है जो खाया हुआ भोजन आपको डाइजेस्ट नहीं होता, वह आपके अंदर मोटापा पैदा करता है, चाहे वो सूखी रोटियां हो, चाहे वो घी हो, तेल हो, कोई भी चीज़ हो। और इन सब का कारण क्या है? आयुर्वेद कहता है कि अगर आप चिंता ज़्यादा करेंगे, सोचते ज़्यादा है, तो टेंशन लेने से आपकी आंतें काम करना बंद कर देती हैं। जब आंतें काम करना बंद कर देती हैं तो मोटापा बनता है या सूखने लग जाता है। दो ही तो चीज़ें बनती हैं, पित्त बढ़ेगी या कफ बढ़ेगा। कफ बढ़ेगा तो मोटापा आ जाएगा और पित्त बढ़ेगा तो आदमी का मांस सूखने लगेगा, पतला होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें बन जाती हैं। तो मैं तो मोटापे को ठीक करता हूँ खूब घी खिला करके, भरपूर रोटी खिला करके। और मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत से रोगी आते कहते हैं जी मैं तो रोटी खाता ही नहीं, एक रोटी खाता हूँ। अरे जो आप काम करते हो, जब गाड़ी एक लोहे की गाड़ी अगर आपको चलानी है तो बगैर पेट्रोल या डीजल के कैसे चलाएंगे? जब यथांडम तथा ब्रह्मांडम है, जैसा प्रकृति में वैसा ही हमारे साथ है। जब बगैर पेट्रोल और डीजल के लोहे की गाड़ी नहीं चल सकती तो ये हाड़ और मांस का जो पुतला है, इसको बगैर क्यों अन्न हो वही पुराण है। पुराणों में अन्न को ही आहार को ही अपना जीवन बताएगा। आप उसको ग्रहण ही नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा तो फिर इंजन सीज हो जाएगा, या तो लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी चली जाएगी, या फिर आपके अंग कट कट बोलने लग जाएंगे, चलने में दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो इस मोटापे को कम करने के लिए करना क्या पड़ेगा आचार्य जी? पहले तो मोटापे के कारण ही समझे जाएंगे कि भाई जैसे सोचना है। अगर आप टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो नाक में घी डालिए सोते हुए, तो टेंशन का प्रभाव शरीर पर नहीं आएगा। फिर दूसरा, जो लोग भोजन के बीच में पानी नहीं पीते, पानी हम प्राणी नाम प्राणा, पानी प्राणियों का प्राण है। भोजन के बीच में जो पानी नहीं पीते हैं उन लोगों को मोटापा आता है। तो हमें बहुत से वैद्य जो मैं सुनता हूँ वो ये बोलते हैं कि जी पानी तो पीना नहीं चाहिए, पहले भी नहीं पीना चाहिए, बाद में भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद तो स्पष्ट कहता है भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन आदि रोग कारण। भोजन का अगर पहले पानी पीते हो तो रोग पैदा करता है। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में अमृत का काम करता है। भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन के बाद में पिएंगे तो जहर का काम करेगा। लेकिन बीच में कैसे पीना चाहिए? मुहुर्मुहु वारम वारम व जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम कृतव्यम, कि बार बार जिह्वा को धोते हुए, यानी 2 टूक खाए घुट पानी, 2 टूक खाए 1 घुट पानी। इसलिए अब मॉडर्न साइंस वाले भी कहते हैं कि आमाशय के 4 ऐसे कर लीजिए, आधा आप सॉलिड अन्न से भर लीजिए, 1/4 जो है जल के लिए छोड़िए और 1/4 हवा के लिए भरिए। तो 1/4 का डिवाइडेशन कैसे करेंगे? आगे जो आप भोजन करें 2 के साथ 1 घुट पानी पी लीजिए। इसलिए हमारे बड़े भी क्या करते थे, आगे थाली होती थी, आसन होता था और बराबर में लोटा पानी होता था। अगर ये पानी नहीं पीना होता तो यहाँ क्यों रखते? बाथरूम में होता, वहाँ रखा गया क्योंकि भोजन के बीच में हमें पानी पीना चाहिए। जब से लोगों ने भोजन के बीच में पानी नहीं पिया, अक्सर मोटे होते जा रहे हैं, या पथरियाँ बन गई हैं, या झुर्रियाँ आ गई हैं, या बीपी बढ़ गया है। तो मोटापे के नुकसान क्या आप समझते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स जो है? मोटापे का सबसे बड़ा तो साइड इफेक्ट यही है कि आप शारीरिक श्रम नहीं कर सकते, और शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे तो मनुष्य का जो जीवन है संतानोत्पत्ति का, आप उसके भी काबिल नहीं रहते। और तीसरा जो है मोटापे का कारण, आपके अंदर शुगर बन जाता है,
मोटापे के कारण आपको अटैक आ जाता है, मोटापे के कारण आपका लीवर डैमेज हो जाता है, मोटापे के कारण आपको किडनी के रोग हो जाते हैं। यानी मोटापा ही ये समझिए कि ये पेट की खराबी का कारण है, और पेट की खराबी ही सभी रोगों की जड़ है। तो मोटापे से ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो मोटापा सबसे घातक है। और आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी शायद मोटापे पर बार बार बोलते हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देते कि आप लोगों ने घी खिलाना चाहिए, तेल का प्रयोग शुरू कर दिया। तैलम तेजम वर्ती, तेल का खाना बंद करा दीजिए, घी खिलाना शुरू कर दीजिए, मोटापा अपने आप कम हो जाएगा। तो मोटापा अपने आप ही कम हो जाएगा, परंतु कुछ चीज़ों का प्रयोग तो करना पड़ेगा। वो क्या, कौन सी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करें? देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और आपको भूख कम लगती है तो भोजन के बीच में गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल करके उस नींबू पानी का प्रयोग कीजिए। अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो दिन में 2-3 बार नींबू पानी का प्रयोग कर लीजिए। और अगर आप लगता है कि बॉडी में पेन भी है और मोटापा भी ज़्यादा जा रहा है तो ऐसे आप भोजन से पहले हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग कर लीजिए और भोजन के बाद भी हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग कर लीजिए। क्योंकि 3 प्रकृतियां हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों का जब हम समाधान कर देंगे तो मोटापा कभी आ ही नहीं। कितना लें? हिंगवाष्टक चूर्ण की मात्रा कितनी? उसकी मात्रा क्या होती है? 1 ग्राम से 3 ग्राम तक की मात्रा होती है। किसी भी भोजन की, आहार की, गोली की व्यवस्था जिसको लेने से आपका मन प्रसन्न हो जाए, चाहे वो चूर्ण है, गोली है या भोजन है, आपको लेकर के मन प्रसन्न हो जाता है, तो वही मात्रा है 1 ग्राम से 3। खाते थे बाद में, जो बाद में मीठा खाते बिल्कुल गलत है। पहले मीठा खाते थे, ब्याह शादी में आप क्या करते थे? लड्डू पहले आते थे, लड्डू जलेबी घर में बटे हुआ आता था तो पहले जो उसका घी बुराते थे, बाद में दाल चावल आता। जब से लोगों ने बाद में मीठा खाना शुरू किया है, शुगर बढ़ गया है, नपुंसकता आ गई है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, और आजकल एक नई बीमारी चली है फैटी लीवर की, जो आपको लीवर सोराइसिस की तरफ ले जा रहा है। उसका भी सबसे बड़ा कारण जो है भोजन के बाद का मीठा है। आप उसको बंद कर दीजिए। तो वैद्य जी, इसमें आपने समाधान भी बताए हैं, खान पीन का ही बताया है, और कुछ लोग आज का जो भौतिकवादी युग है उसमें व्यक्ति चाहता है कि मैं तुरंत समाधान पाऊँ। तो तुरंत समाधान के लिए आयुर्वेद में कोई दवाई या औषधि के रूप में आपने कुछ तैयार किया, तो उसके बारे में? बिल्कुल, हमने यहाँ पंचतिक्त घृत का निर्माण किया है। उस घी को पहले हम 20 ग्राम पिलाते हैं, दूसरे दिन जो उसको 30 ग्राम पिलाते हैं, फिर 40, 50, 60 ग्राम रोजाना उसको देते हैं। और जब तक भूख नहीं लगती आपको कहते हैं कि पानी पीजिए, और उस पानी को पीने से जब आपके अंदर 120 ग्राम घी अंदर चला जाएगा, इस तरह से करते करते, तो अगले दिन आपको हम संवेदन देते हैं, पसीना देते ही 5 किलो वजन कम मिलेगा आपको। यानी कम से कम 1 महीने के अंदर हम 5 किलो वजन कम करते हैं। चेहरे पर रौनक आएगी, ग्लो पैदा होगा, कोई डिप्रेशन नहीं मिलेगा और काम करने की एनर्जी बढ़ेगी। क्योंकि हम मोटापा डाइजेशन करके करते हैं। मैंने कहा ना, घी पिलाता हूँ, घी घृतम अग्नि कर्म करोति, यानी घी जो है शरीर की अग्नि को दीप्त करता है। जब सारी अग्नियां घी आपको रोजाना पिएंगे, उस घी से आपकी अग्नि दीप्त हो जाएगी, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि सभी धातुओं का अच्छे से निर्माण होगा, तो मोटापा नहीं बनेगा। और मोटापा भी कम हो गया, एनर्जी भी बन गई, ग्लो भी बन गया। इस तरह से 4-5 बार जब हम करा देते हैं तो ये समझो 170 किलो आदमी को हम 100 किलो पर ले आते हैं, और कोई कमजोरी नहीं आती, एनर्जी आ जाती है। इन बिटवीन अगर लगता है उसके घुटनों में दर्द है, वो भी ठीक हो जाता है। कोई कहता है जी सर्वाइकल है, वो भी ठीक हो जाता है। कोई कहता है जी माइग्रेन है, वो भी इसी में ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब मोटापे के साइड इफेक्ट हैं। तो हम उसको खिलाते हैं, क्योंकि हमारी औषधियाँ भाव से भावित हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित हैं। हम रोजाना यज्ञ करके औषधियों का निर्माण करते हैं, और हम भाव से बनाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम ये नहीं सोचते कि हमारी सेल कितनी होगी, हम ये सोचते हैं कि प्रत्येक हमारा रोगी ठीक होना चाहिए, स्वास्थ्य को प्राप्त करे और सभी सुखों को प्राप्त करे। इस भाव से जब औषधि का निर्माण किया जाता है तो वह औषधि जो है आपके लिए अमृत का काम करती है। ये औषधि आपके लिए अमृत का काम करे, इसी मनोभाव के साथ कि आप सब स्वस्थ रहें और ये राष्ट्र जो है पुनः विकास की बुलंदियों को छुए, और वो तब छुएगा जब हर व्यक्ति निरोग होगा, स्वस्थ होगा। वैद्य जी, आज आप कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।